हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल ओवरकम केमिस्ट्री पे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास 9th के इस टॉपिक में इज मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर से जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है वो मैंने आपका लिखा हुआ है कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स। इस पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें इलस्ट्रेट कर देता हूँ। आपको मैं इससे पहले बता चुका हूँ कि जो कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स होती हैं उनको कैसे स्टडी करेंगे। तो देखिए, आप जानते हैं कि जो सॉल्यूशन होता है वो हमारा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड टाइप का होता है। कैसे ऑब्टेन करते हैं मैं इस पे फिर से डिस्कस कर देता हूं आपके साथ कि आप एक ग्लास लीजिए, उसमें क्लियर वाटर फिल करिए और आप उसमें अपना कोई सॉल्यूट डालिए। ठीक, जैसे सपोज कर लीजिए कि आपने शुगर ले लिया या आप कोई सॉल्ट ले लीजिए, कितनी भी अमाउंट ले सकते हैं आप। तो उसमें आप डिजोल्व करिए और अगेन एंड अगेन बार बार आप शुगर को वाटर में डिजोल्व करिए। डिजोल्व करेंगे, उसके अंदर डाल दीजिए और उसको आप स्टेयर करिए, चला दीजिए, हिला दीजिए। ठीक, तो आप क्या देखेंगे कि शुगर या सॉल्ट वाटर में डिजोल्व होने लगेगा और जितना अमाउंट आप अगेन एंड अगेन डिजोल्व करेंगे एक लिमिट तक ये डिजोल्व होता चला जाएगा। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होगा, सॉल्यूट का उस सॉल्वेंट में, जैसे कि वाटर ले रखा है आपने, उसमें डिजोल्व होना बंद हो जाएगा। तो हम इसको कैसे देखेंगे कि जब आपका कोई सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में डिजोल्व होना क्या हो जाए, रुक जाए, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो कि उस सॉल्वेंट में डिजोल्व हो चुकी होती है उसे इस कंडीशन में आने तक, जो आपकी सॉल्यूशन की कंडीशन बन गई है, इसे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें हमारा सॉल्यूट मैक्सिमम अमाउंट तक घोला जा चुका है एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। अब देखिए, जब तक सॉल्यूट डिसॉल्व होता रहता है तब तक हमारा सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड बना रहता है। तो क्या देखा हमने कि एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में जितना मैक्सिमम सॉल्यूट डिसॉल्व होता है वो उसका एक कॉन्सेंट्रेशन बनाता है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूशन जो होते हैं कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट होते हैं। तो इससे आपको क्लियर हो रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन और डाइल्यूशन में क्या डिफरेंस है और कॉन्सेंट्रेशन का क्या मतलब है। तो इस तरह से जो आपका कॉन्सेंट्रेशन है किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट का, ठीक, तो इसे हम कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स में क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं और इसी की हेल्प से हम लोग इसको डिटेक्ट भी करेंगे। तो आइए पहला कॉन्सेंट्रेशन यूनिट टेकअप करते हैं। देखिए, पहला कॉन्सेंट्रेशन यूनिट जो हम टेकअप करते हैं वो है हमारा मास परसेंट के रूप में। क्या है आपका, मास परसेंट के रूप में। तो हम मास परसेंट को मैं पूरा ही लिख देता हूं, मास परसेंट। ठीक, मास परसेंट या मास परसेंटेज भी कह सकते हैं। तो मास परसेंट क्या होता है, अब देखिए आपको इसको डिफाइन करने के लिए सिंपल आप फॉर्मूला देख सकते हैं और उसी फॉर्मूले को आपको डेफिनेशन में भी लिख देना है। कैसे, देखिए, तो मास परसेंट इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ठीक, ये फॉर्मूला है। डेफिनेशन आएगी तो क्या लिखेंगे कि गिवन मास ऑफ सॉल्यूशन में जितने मास सॉल्यूट का डिसॉल्व होता है वही उसका क्या होता है, मास परसेंट होता है। ठीक, तो आइए इसको फॉर्मूले में देखते हैं। मास परसेंट को फॉर्मूले में क्या रूप देखेंगे, तो देखिए, सपोज कर लीजिए कि अगर गिवन मास ऑफ सॉल्यूट क्या है आपका, स्मॉल w है, ठीक, और मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है आपका, कैपिटल W है, तो मास परसेंट बराबर हो जाएगा स्मॉल w अपॉन कैपिटल W इंटू 100। ठीक, क्लियर है। अब यहां पर कुछ चीजें आपको और समझनी है। कैसे, तो इसको मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट कर देता हूं। कुछ आप यहां देखिए, आप जानते हैं कि किसी सॉल्यूशन में अगर कोई सॉल्यूशन होगा तो सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है
सॉल्यूट का और दूसरा होता है सॉल्वेंट। ठीक, तो जो आपका सॉल्यूशन का टोटल मास W है, इसमें आपका सॉल्यूट का भी मास होगा और सॉल्वेंट का भी मास होगा। ठीक है, क्लियर है? फिर से समझ लेते हैं हम लोग। अगर हम सॉल्यूट के मास को स्मॉल w कंसीडर कर लें, ठीक, और सॉल्वेंट के मास को ms कंसीडर कर लें, मास ऑफ सॉल्वेंट ms से याद रखिएगा, तो हम क्या देख सकते हैं कि अब इसी फॉर्मूले पर रख देंगे, तो स्मॉल w अपॉन स्मॉल w प्लस ms इंटू 100, यही होगा आपका मास परसेंट। अब इनमें कैसे हम डिटेक्ट करेंगे, कैसे पता लगाएंगे, तो देखिए वेयर, जहां पर स्मॉल w क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास है, सॉल्यूट मतलब चीनी, नमक, जो भी आप उसमें वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं या किसी भी दूसरा कोई सॉल्यूट किसी और सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं, एंड कैपिटल W इज इक्वल टू व्हाट, मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, अब यहां देख लीजिए, यहां क्या है, एंड MS इज मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। आइए अब इस पे एक क्वेश्चन लगा लिया जाए हम लोग। ओके फ्रेंड्स, देखिए अब आपको पता है कि मास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, और एक और फॉर्मूला जो है मास परसेंट का वो इक्वल है, क्या है आपका, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। तो इस पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। एक एग्जांपल ये देखते हैं, फिर एक और एग्जांपल कर लेते हैं। कह रहा है आपसे कि ए सॉल्यूशन हैविंग मास 140 ग्राम कंटेन 32 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। एक सॉल्यूशन ऐसा है जिसका मास 140 ग्राम है, जो कि अपने 140 ग्राम में 32 ग्राम सॉल्यूट को क्या करता है, कंटेन करता है। कैलकुलेट मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे आप, तो देखिए सीधे सीधे आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, मास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ, देखिए दो ही चीजें दे रखी हैं, सॉल्यूशन का मास दे रखा है और सॉल्यूट का मास दे रखा है। तो सिंपल सा आप इस फॉर्मूले में प्लेस करेंगे तो आंसर आ जाएगा। कैसे, मास ऑफ सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है आपका 32 ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन कितना है आपका 140 ग्राम, 140 ग्राम इंटू 100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। अब इसको आप कट कर लेंगे तो ये 0 से 0 कट हो जाएगा, 2 7 जा 14 एंड 32 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 16 आ जाएगा, और इस तरह से 160 अपॉन 7, तो इसे सॉल्व करने पे कितना आएगा, ठीक 22.85%, ठीक 22.85%। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक एग्जांपल और कर लेते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज द परसेंट बाय मास ऑफ ग्लूकोज इन ए सॉल्यूशन कंटेन्स 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक, तो सॉल्यूशन करते समय आपको ये ध्यान रखना होता है कि कौन सी चीज हमको गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। देखिए, तो उसने पूछा है कि व्हाट इज द परसेंट बाय मास ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का मास परसेंट पूछा है। क्लियर है? अभी मैं आपको यहां दो चीजें क्लियर करता हूं, पहले हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसके बाद थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं। जो गिवन है वो भी आप लिखते चलिए, तो ये बेहतर होगा कि आपका जो क्वेश्चन होगा वो आपको क्लियर समझ में आता जाएगा। क्या है गिवन, देखिए, तो मास ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट कौन है, कौन घुल रहा है, ग्लूकोज किस में घुल रहा है, वाटर में। तो जो सॉल्यूट का मास होगा W, वो कितना दे रखा है आपका, यहां देखिए 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का 18 ग्राम है, तो आप 18 ग्राम लिख लीजिए। और दिया हुआ है कि वाटर में, वाटर के 250 ग्राम में डिसॉल्व होता है, तो यानी कि जो मास ऑफ सॉल्वेंट है वो कितना है 250
50 ग्राम। आपको सॉल्यूशन का मास नहीं दिया हुआ है, सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है। तो कैसे करेंगे हम, इसके लिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट कह सकते हैं या सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। तो मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ध्यान से सुनिए, ये हो जाएगा 18 ग्राम अपॉन, अब देखिए जो टोटल सॉल्यूशन का मास आएगा, तो सॉल्यूशन में मैंने आपको बताया है कि कौन प्रेजेंट है, सॉल्यूट भी प्रेजेंट है और सॉल्वेंट भी प्रेजेंट है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मास को जब आप ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन का मास आएगा। तो यहां आप फॉर्मूला लिखेंगे 18 और प्लस इसमें आप 250 ग्राम भी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे इनटू 100। ठीक, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल आएगा 18 ग्राम अपॉन 268 ग्राम इंटू 100। क्लियर है? आइए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ग्राम से ग्राम कैंसिल कर लेंगे और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखें क्या वैल्यू आती है। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आती है 0.067 इंटू 100। सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा आपका 6.7%। क्लियर? तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्यूट का मास परसेंट आपने कैलकुलेट कर लिया। अब कुछ चीजें हैं जो मैं आपको एक बार और क्लियर करूंगा, थोड़ा सा कुछ इसी टॉपिक से है, इसी फॉर्मूले से है, लेकिन थोड़ा सा नया है आपके लिए। देखिए आपके पास जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो है आपका मास परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। मैं थोड़ा सा इसको लेकर डिस्कस करता हूं। देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिसका मास ऊपर दिया होगा, ठीक, उसी के रिस्पेक्ट में परसेंटेज देखा जाता है। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट, मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, कैसे निकालेंगे, तो इसके दो तरीके हैं। ठीक, कि या तो आप सॉल्यूट का मास निकाल लीजिए और 100 में से माइनस कर दीजिए, कोई भी चीज 100% होगी। ठीक, तो 100 माइनस मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट, जो कि आपको इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। अदरवाइज आपके लिए जो दूसरा तरीका है वो क्या है, मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट। आप कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, और हम इसको देखेंगे तो क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे हम लोग, ms अपॉन W प्लस MS इंटू 100। ठीक, तो पीछे वाले जो क्वेश्चन में अभी आपने सॉल्व किया था उसमें ग्लूकोज का कितना आपको मास परसेंट मिला था, 6.7। ग्लूकोज का मास परसेंट था 6.7। और अगर आपको कोई पूछेगा कि सॉल्वेंट यानी कि वाटर का मास परसेंट कितना है, तो आप सिंपली, ये तो था आपका ग्लूकोज के लिए, ठीक, वाटर का मास परसेंट पूछेगा तो आप कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, तो सिंपली 100 माइनस 6.7 दैट इज 93.3%। ठीक, और आप चाहें तो यहां पर वैल्यू भी पुटअप कर सकते हैं। वाटर का मास कितना दिया था क्वेश्चन में, 250 ग्राम, तो यहां पे लिखेंगे 250 ग्राम अपॉन 268 आया था, ठीक, क्वेश्चन में, इंटू 100। तो आप इस पे जब सॉल्व करेंगे तो आपको वो वैल्यू 93.3 के आसपास मिल जाएगी। ठीक, डेसिमल में आपका जाएगा तो उसे आप 93.3 कंसीडर कर सकते हैं और उसके बाद आप इस तरह से सॉल्वेंट का भी मास परसेंट निकाल सकते हैं। आइए अब हम एक और कंसंट्रेशन यूनिट वॉल्यूम परसेंटेज की बात कर लेते हैं। वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, आइए इस पे डिस्कस करते हैं। मैंने यहां फॉर्मूला लिखा हुआ है, वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये परसेंटेज जो है फॉर्मूला वो इंफॉर्मेशन देता है कि आपका, अगर आपने कोई सॉल्यूशन का वॉल्यूम ले रखा है, सपोज कर लीजिए मैं मान लूं 100 मिलीलीटर, तो 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में
कितना मिलीलीटर सॉल्यूट डिसॉल्व है, ये कहलाएगा वॉल्यूम परसेंटेज। मास परसेंटेज में क्या था कि आपने देखा कि मास परसेंटेज कहता है कि मास रेफरेंस में, तो क्या देखा हमने कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन के 100 ग्राम में कितने ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमारा जो वॉल्यूम परसेंटेज निकल करके आएगा, ठीक, वो हमारा क्या है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मैंने यहां इंडिकेट किया हुआ है स्मॉल v सॉल्यूट का वॉल्यूम है और कैपिटल V सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। इसी तरह से वॉल्यूम परसेंटेज को अगर हम इंडिकेट करें तो मैंने यहां लिखा हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, यहां मैंने इंडिकेट किया हुआ है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कोई अगर आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है तो आप उसका वॉल्यूम परसेंटेज सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के रेफरेंस में निकाल सकते हैं, सेम वैसे ही जैसे मैंने आपको मास परसेंटेज के केस में बताया था। आइए एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और टॉपिक को फिनिश करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, 15 ml of alcohol is mixed with 450 ml of water. What is the volume percent of alcohol and water? तो देखिए जो हमारा सॉल्यूशन बना है उसमें 15 मिलीलीटर जो है अल्कोहल है और 450 मिलीलीटर वाटर है। तो आइए सॉल्व करते हैं और किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे हम वॉल्यूम परसेंट निकालेंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का, देखते हैं। सॉल्यूशन करते समय आप जो गिवन हो वो लिख लीजिए। तो गिवन क्या है, आपका सॉल्यूट का वॉल्यूम दिया हुआ है 15 मिलीलीटर, इसी तरह से सॉल्वेंट का वॉल्यूम भी दिया हुआ है 450 मिलीलीटर। तो आप क्या निकालेंगे, वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम परसेंट किसका, पहले आप सॉल्यूट का निकाल लीजिए, सॉल्वेंट का हम बाद में निकालेंगे। तो वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट क्या देखेंगे हम लोग, V अपॉन स्मॉल v प्लस Vs इंटू 100। सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो स्मॉल v की जगह वैल्यू रख दीजिए 15 मिलीलीटर अपॉन 15 प्लस 450 मिलीलीटर इंटू 100। ठीक, तो सॉल्व करने पर आएगा आपको 15 मिलीलीटर अपॉन 465 मिलीलीटर इंटू 100। मिलीलीटर से मिलीलीटर कैंसिल कर दीजिए और आप इसे सॉल्व कर लीजिए। मैं इसे सॉल्व कर लेता हूं और फिर मैं आपको वैल्यू बताता हूं। सॉल्व करने पर वैल्यू आती है 3.2 समथिंग, आप डेसिमल के एक प्लेस और तक लेके चले जाइएगा, 3.2% के नियर अराउंड। ठीक, अब ये तो रहा किसका परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंट ऑफ एल्कोहल। दिस इज वॉल्यूम परसेंट ऑफ एल्कोहल। जो आप ऊपर प्लेस करेंगे सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का वॉल्यूम परसेंटेज आएगा, ऊपर प्लेस करेंगे सॉल्वेंट तो सॉल्वेंट का वॉल्यूम परसेंट आएगा। अब सॉल्वेंट का वॉल्यूम परसेंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्वेंट इज नथिंग बट इट इज 100 माइनस 3.2। तो कितना आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 96.8%। तो फ्रेंड्स, आपने आज के वीडियो में सीखा कि किस तरह से हम कॉन्सेंट्रेशन यूनिट, मास परसेंट और वॉल्यूम परसेंट को प्रेडिक्ट करते हैं और हम किसी दिए हुए सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मास परसेंट या वॉल्यूम परसेंट या फिर सॉल्वेंट का मास परसेंट या वॉल्यूम परसेंट प्रेडिक्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे जरूर बताइएगा। कितने इंफॉर्मेटिव है ये आपके लिए और कितने बेहतर तरीके से आप सीख रहे हैं, ये मुझे या तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और वहां मुझसे डिस्कस करिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, मेरे चैनल में बने रहिए और डेली केमिस्ट्री के इसी तरह के कॉन्सेप्ट से जो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगते हैं ओवरकम होते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर द डे।